नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बीआरपी सीआरपी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। साथ में आपका उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसका जनपदवार नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की कंप्लीट वीडियो में हम यही कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और भी कुछ नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। सो इफ़ यू आर विजिटिंग टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। अलोंग विद दिस डेफिनेटली हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन मेड नियर बाय। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 3500 चतुर्श्रेणी व 950 सीआरपी और बीआरपी होंगे तैनात। देखिए, काफ़ी टाइम से इसका पेज फंसा हुआ है कि कब आएगी बीआरपी पोस्ट, कब आएगी सीआरपी पोस्ट, कब आएगी चतुर्श्रेणी पोस्ट। तो देखिए, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि इसमें जल्द होगी तैनाती। वित्त विभाग ने इसे हरी झंडी दी है। इसमें बताया गया कि बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट माने तो फिलहाल अभी तौर पर बताया गया है कि प्रदेश में सरकारी स्कूल में 3500 चतुर्श्रेणी कर्मचारी और 950 सीआरपी व बीआरपी की आउटसोर्स से नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि इसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। जल्द इस संबंध में शासनादेश हो जाएगा। शिक्षा विभाग में पूर्व से सीआरपी और बीआरपी के पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जाती थी। ठीक है, शिक्षकों की इन पदों पर तैनाती से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इसका असर पड़ा, तो विभाग की ओर से शिक्षकों को वापस मूल तैनाती पर भेजा गया। उस दौरान विभाग को इन शिक्षकों की मूल तैनाती पर भेजने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। कुछ शिक्षक इसके खिलाफ कोर्ट चले गए थे, तो विभाग की ओर से इसके बाद आउटसोर्स से सीआरपी और बीआरपी रखे जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन कार्मिक विभाग की ओर से सेवारत शिक्षकों से ही इस काम को ले जाने के लिए कहा गया था, जिससे इन पदों पर नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब इन पदों पर आउटसोर्स के कर्मचारी रखे जाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि 6 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन की इसमें अध्यक्षता में हुई बैठक वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिल गई है और 3500 चतुर्श्रेणी कर्मचारी और 950 सीआरपी बीआरपी को आउटसोर्स से रखा जाएगा। इस अगर हम बात करेंगे, जो कि आपका है प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत 5 अप्रैल 2023 की डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि सहायक अध्यापक प्राथमिक में विशेष शिक्षा के नवसर्जित पदों पर नियुक्ति कार्रवाई किए जाने के संबंध में था। अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करा है तो जरूर चेकआउट करें। और इसके अंतर्गत हाल ही में ऑफिशियली अनाउंसमेंट जारी किए गए हैं कुछ, वो आगे हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जिसके अंतर्गत नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया था कि 380 पदों पर पुनर्जीवित करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। और जनपदवार इसमें सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा हेतु निर्धारित पदों की संख्या और जनपद का नाम दिया गया था। तो देखिए, इसके क्रम में ही आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा के पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया। इसी क्रम में आपके अन्य जनपदों में भी जारी किया गया है। इसका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 7 अप्रैल 2023 है। वो ऑफलाइन आवेदन प्रेषित करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 अप्रैल 2023 है। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने का पता कार्यालय जिला प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा बागेश्वर है। और इसके लिए अगर मैं रिक्तियों की संख्या की बात करूं या रिक्तियों की स्थिति है, जो वो सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा के रिक्त पदों का विवरण इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा, जहां पे कुल 12 पद रिक्त हैं। एससी के लिए 2 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 2, वो ईडब्ल्यूएस के लिए 1, वो अदर के लिए 7 पद हैं। तो इसमें कुछ आपका वेतनमान की बात करें तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 आपको इसमें पात्रता दी गई हैं, जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारतीय पुनर्वास परिषद आपका आरसीआई के अंतर्गत बताया गया मान्यता प्राप्त आपका डीएड विशेष शिक्षा तथा बीएड विशेष शिक्षा तथा आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा प्रशिक्षण अगर आपने उपाधि प्राप्त की तथा राजकीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अपने प्रथम उत्तीर्ण की हो, मूल अंक पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार विशेष अध्यापक वाले बच्चों को शिक्षण हेतु नियुक्ति होने वाले अध्यापक और इसमें सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक इसको नियुक्ति के उपरांत आपका एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने हेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं, जिन भी अभ्यर्थियों को इसके बारे में नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें इसके लिए अंतिम तिथि की, तो इसके लिए स्पीड पोस्ट डाक द्वारा 6 मई 2023 शाम 5 बजे तक आप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी के कार्यालय में इसमें आपके फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि तथा समय के पश्चात इसमें कोई भी अगर आवेदन करता है तो वो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक के जनपद स्तर पर चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप व फेसबुक ग्रुप पर अवेलेबल है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है जरूर ज्वाइन करें।
इसी तरीके से आपका कार्यालय जिला अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ के अंतर्गत भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपका सहायक अध्यापक प्राथमिक विशिष्ट शिक्षा के पद पर चयन हेतु 7 अप्रैल 2023 की डेट में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और इसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रेषित करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2023 रखी गई है, जिसमें कि आपका कुल रिक्त पद 32 है। एससी के लिए 6 पद हैं, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, पीएच कैंडिडेट के लिए 1, अदर्स के लिए इसमें 17 पद रखे गए हैं। वेतनमान आपका लेवल 6 रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका सेम ही रखा गया है। इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिल जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है जरूर ज्वाइन करें। तो इसमें सहायक अध्यापक प्राथमिक विशिष्ट शिक्षक के जनपद स्तर पर चयन हेतु आवेदन पत्र आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा और ये पद आपके जनपदवार ही जारी किए गए हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी के अंतर्गत भी 6 अप्रैल 2023 की डेट में सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा के पद पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है और इसके लिए 6 मई 2023 शनिवार तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल पद आपका 24 रखे गए हैं। एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, पीएच कैंडिडेट के लिए 1 व अदर्स के लिए 12 पद रखे गए हैं। इसका ऑफिशियल पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन आप स्क्रीन पर भी रीड आउट कर सकते हैं। वो कंप्लीट जानकारी आपको हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिल जाएगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी किया गया 6 अप्रैल 2023 की डेट में और इसमें जानकारी दिया गया है कि 18 अप्रैल 2018 के दिए गए निर्देश के अनुपालन में निम्नांकित राजकीय आदर्श विद्यालय हेतु जनपद रुद्रप्रयाग में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत इच्छुक अध्यापक से निम्न विवरण के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें कि राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी दिया गया है। वैसी क्रम में आपका राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए भी रिक्त पदों के विषयवार जानकारी दिया गया है। इसके लिए बताया गया है कि आवेदन पत्र का प्रारूप आपको संबंधित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पर संलग्न सहित आपको संबंधित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 21 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आप अपना विद्यालय का नाम व रिक्त पदों की संख्या विषयवार चेकआउट कर सकते हैं। अन्य विवरण भी दिया गया है। इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिल जाएगा।